अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पे मौलाना मेहरबान मौलाना फुल्ती, जो यहाँ पर आज कुरान शरीफ जो है पूरा हुआ है, यहाँ पर तरावियों का इंतज़ाम कराया हुआ था यहाँ पर। और यहाँ अभी मेरे सामने ये सब कुछ भाई खड़े हुए हैं, मौलाना साहब हैं, मेहरबान साहब, वकील साहब, और ये सब यहाँ पर मौजूद हैं मेरे सारे भाई यहाँ पर। जी मौलाना साहब, आज ये कुरान शरीफ यहाँ पर आज ख़त्म हुआ है, पूरा हुआ है। जी नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह 15 सालों से मुसलसल ये चल रहा है 10 दिन की तरावी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दिन पहले तरावी मुकम्मल की है और यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों लोग मौजूद थे और काफ़ी सियासी समाजी खिदमत मौजूद लोग हस्तियाँ मौजूद थी। यहाँ मकसूद अंसारी साहब इलाके के बड़े ज़िम्मेदार हैं, शाह मस्जिद पर रहते हैं। कुछ लोग खाना खाकर यहाँ से फारिग होकर चले गए हैं। वकील कुरैशी साहब हैं, यहाँ इलाके के ज़िला अध्यक्ष हैं मयूर विहार से अल्पसंख्यक है, और भाईजान हैं, क्या नाम है, शमशुल भाई मौजूद है। मेरा मकसद कहने का, आपने सुना होगा कि मैंने इलाके की फलाह बहबूदी के लिए एक मैसेज दिया है, अमानतुल्लाह साहब के लिए भी, तमाम आवाम के लिए भी। ये आए दिन डेमोलिशन बिल्डोजर चलते हैं यहाँ पर। मुझे बड़ा अफसोस दुख हो रहा है, रोना आता है इलाके के अंदर। हमने 25 साल से इसको देखा है इलाके को। यहाँ साबिक MP परवेज हाशमी साहब MLA भी रह चुके हैं, आसिफ मोहम्मद खान भी रह चुके हैं। परवेज हाशमी साहब का बड़ा योगदान रहा उस वक्त, उस दौर में हमने देखा है। आसिफ मोहम्मद खान भी रहे हैं यहाँ पर। MLA अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के बड़े अफसोस दुख से कहने पड़ रहा था, जैसे जज्बाती हैं और इलाके की फलाह बहबूदी के काम करना चाहते थे, काम किया नहीं इन्होंने। काम करने का जज्बा है लेकिन करने नहीं दिया, क्या हुआ, बड़ा अफसोस दुख है मुझे। लेकिन मुझे एक बात मेरे उस वक्त याद नहीं रही, मैं देना चाहता हूं इलाके को कि पूरे हिंदुस्तान, या न्यूज है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक खौफ है कि मोदी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बिल्डोजर, वजीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का जो है बिल्डोजर घूमता है। इलाका जामिया नगर के अंदर मोदी जी, योगी जी नहीं है, यहाँ बिल्डोजर किसका घूम रहा है? यहाँ बिल्डोजर इलाके के जो रहबर हैं उनका घूम रहा है, और ये खामोश चुपचाप चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बड़े अफसोस, यहाँ तो योगी नहीं है, यहाँ तो वजीर आला योगी आदित्यनाथ नहीं है, यहाँ तो वजीर आला अरविंद केजरीवाल साहब हैं। मुझे बड़ा अफसोस दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इलाके का डेवलप होने के बजाय नीचे पहुंच गया है। कुछ ही दिन के बाद देखना मेरे अजीज साथियों, यहां जिस तरह बिल्डिंग टूट रही है, आए दिन बिल्डोजर। मैं तो ये दरखास्त करता हूं वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से कि मेरी आपसे मुअद्दिबाना दरखास्त है कि अल्लाह के वास्ते यहां वजीर आला योगी आदित्यनाथ को भेज दीजिए और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। मेरी दुआएं वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, मेरी दुआएं वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो इनसे क्या कहना चाहेंगे जो CM केजरीवाल हैं, क्योंकि MCD तो इन्हीं के अंडर में है, तो इनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो दिन पे दिन जब भी सुबह उठो तो 1-2 बिल्डिंगें टूटती हुई मिलती है, कभी 26 बिल्डिंगें एक साथ सील हो गई, क्या कहेंगे इनसे? मैं तो ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, ये तो सब के सब मिली भगत है इनकी, ये सब कुछ जानते हैं। इन्होंने पाल रखे हैं पिट्ठू और ये तोड़वा रहे हैं। विजेंद्र की ताकत है यहाँ। जिस जमीन पे मैं खड़ा हूं, इस जमीन पर 22 बीघे जमीन है, 427/260 की। विजेंद्र कौन है? विजेंद्र लालचंद चपराना है, जिसके ऊपर हजारों केस लग चुके हैं। पुलिस उसके सहायता मदद करती है, MCD उसका मदद करती है। उसके हिस्से में सिर्फ 5 बीघे है और 11 बीघे जमीन बेच चुका है। कहा किसी ने आज तक मालूम किया उससे? आज तक किसी ने उसने मीटिंग बुलाई उसके खिलाफ? नहीं। मेरे बड़े अफसोस दुख की बात है। आप देखिए, सबसे जलील इंसान वो है जो हक और सच का पता और झूठ के साथ खड़ा हो, सबसे जलील इंसान है वो। आगे बात मेरे भाई वकील साहब कहेंगे, बताएंगे। वकील साहब आप? मैं तो ये कहूँगा, यहाँ पर ओखला विधानसभा के अंदर इससे पहले भी सरकार थी, भाजपा की 15 साल MCD में सरकार रही, और आज अरविंद केजरीवाल की भी सरकार है जो 1 साल से है। डिप्टी मेयर उनका है, और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है। इन्होंने वादे तो बहुत बड़े करे, मगर उस वादों पे कोई भी खरा नहीं उतरा। जो यहाँ के विधायक अमानतुल्लाह खां है, 2 बार के विधायक हैं और 4 दफा से कांग्रेस के काउंसलर हैं। कोई भी नुमाइंदा जब बिल्डोजर चलता है इलाके के अंदर, कोई उनसे सवाल करने क्यों नहीं आता? कोई गरीब आदमी अपना
गुजारा करने के लिए एक प्लेट खरीदता है, कर्जा लेता है, जोड़ सकड़ का अपना पूंजी बना के खरीदता है, मगर उसको तोड़ दिया जाता है। गरीब आदमी का क्या गुनाह है? क्या उन्होंने उन्हें सत्ता में लाने के लिए, अपने छाती पे बिल्डोजर चलाने के लिए वोट दिया था क्या? ये बताइए। आज ओखला विधानसभा बात कर रहे हैं तो विधायक साहब के ऊपर तो खुद सूली लटकी हुई है। खुद वो 4-6 महीने से 8 महीने हो गए तकरीबन पब्लिक से दूर हैं। खुद उनके साथ प्रॉब्लम चल रही है, ईडी की, कभी कहीं कोर्ट की तारीख है, ये सब चल रहे हैं उनके साथ। तो यहाँ अभी सुनने वाला कौन है? मैं आपको एक बात बता दूं चैनल के माध्यम से, आपके चैनल पे ये भी दिखाई दिया होगा कि विधायक जी का कोई एरिया ऐसा नहीं है जहां पर जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें थी जहां पर उनकी हिस्सेदारी नहीं थी। अगर विधायक जी के जो नुमाइंदे हैं वो बिल्डिंगें बनाते हैं, उनको सबसे पहले बिल्डिंगों पे मीटर कैसे लग जाता है, ये आप मुझे जवाब दीजिए। ये भी एक बड़ा मुद्दा है इलाके में लोग। और जो लोग बाग घर अपना बनाने के लिए, अपना पूंजी इकट्ठी करने के लिए एक 50 गज का 100 गज का अपना फ्लैट मकान बनाते हैं, उस पे क्या तो उनके गुर्दे स्टे लेकर पहुंच जाते हैं, क्या उनकी बिल्डिंगों में मीटर नहीं लगता? अगर ये एमसीडी की तरफ से अलाउ नहीं है तो ये पहले ये बनाने क्यों देते हैं? जब बिल्डिंग पूरी तैयार हो जाती है, पूरी लागत लग जाती है, तब उस पे बिल्डोजर चलाया जाता है। जिन्होंने पैसा कर्जा लेके, अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके, जिंदगी भर की कमाई लेकर और वो चीज खरीदते हैं और उनके बिल्डोजरों पे, फ्लैटों पे अपना वहां बिल्डोजर चलता है, तो मरता कौन है? गरीब। और गरीब को अरविंद केजरीवाल तो बड़े बड़े वादे कर कर आया था। आप ये करो कि विधायक जी खुद परेशान है, ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई है, जो उनके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है, उनके सीएम है, उनके ऊपर क्या ईडी नहीं लगी? तो साहब मैं आपसे एक सवाल करूंगा, यहाँ पे लोग मीटरों के लिए तरस रहे हैं, पहली मंजिल हो या दूसरी हो या तीसरी हो, मीटरों के लिए तरस रहे। अलग अलग कानून निकल जाते हैं कि नीचे अगर शॉप है तो मीटर नहीं मिलेगा। कभी एक बात बताइए, आपकी वाइड में कभी विधायक अमानतुल्लाह ने आपके चैनल पे कभी ये कहा कि मीटर क्यों नहीं लग रहे? और रही दूसरी बात, आदमी जब घर ले लेता है मीटर नहीं लगता, गर्मी का टाइम होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो कट कहीं लगा लेते हैं तो उनके ऊपर छापा लगा दिया जाता है। बिल्डरों के मीटर कैसे लग रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जितने भी बिल्डर है अभी 2 महीने पहले विधायक जी ने अभी कैंप लगाया जिसके पे छापा लगा है। आप हमारे ऑफिस आइए और बिजली बिल कम कराइए, यही छापा लगवा रहे हैं और यही बिजली का बिल कम कर रहे हैं। अगर ये नौबत आदमी क्यों चोरी करेगा? अगर उनको मीटर घर में लग जाएगा तो चोरी क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात, ये बताइए। मगर यहाँ पर जनता ये पूछ रही है, अगर ऑफिस में भी पूछने जाती है उनको कोई जवाब नहीं मिलता। भाई बिजली चोरी क्यों होगी? जब मीटर आप सबको देंगे तो बिजली चोरी नहीं होगी और आपका ही फायदा है इसमें। जी मेहरबान साहब, क्या ये सही बात है कि मीटर जो है बिल्डरों की बिल्डिंग जितनी भी है सब में मीटर लगते हैं, चाहे वो 6 मंजिला हो, 5 मंजिला हो, ऐसा क्यों? मैं तो ये कहूंगा ये सब इनकी मिली भगत है, इसमें ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। मैं कई दफा अपने मीटर लगाने के लिए गया, मेरे यहाँ मीटर लगा हुआ है इसी एड्रेस पर जहाँ आप खड़े हुए हैं। ऊपर के लिए गया तो वहाँ मुझे चक्कर काटने पड़े और मुझे ठंडा बस्ते में डालना पड़ा। ये देखना, इसमें एमएलए हो, काउंसलर हो, सब शामिल है। मैं तो ये कहूंगा कोई दूध का दूल्हा नहीं है, सब लोग शामिल हैं इसमें, कोई काम करने को यहाँ राजी नहीं है। आप यहाँ से इलाके में से निकलिए, यहाँ पे आए हैं, सारे में गंदगी अंबार है, झाड़ू तक नहीं दिल दी इलाके के अंदर। सिर्फ जो मैं बिल्कुल सही है, गंदगी के अंबार पड़े हुए हैं, सफाइयां नहीं हो रही ढंग से, सफाई तो झाड़ू दिलती ही नहीं है यहाँ बिल्कुल। दूसरा इलाके को ले लो, हर जगह खुदाई हुई भी पड़ी है। नहीं, जब यहाँ इलाके के अंदर देखिए सर, मेरी आपसे दरखास्त है मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर इलाके में जहाँ जहाँ सड़कें बनी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ बने हैं वहाँ तो झाड़ू दिल जाए। बनी है, हम कह रहे हैं बनी हुई है, हम गवाही देते हैं, लेकिन उन पर झाड़ू क्यों नहीं दिलती है? बस आप बड़े अफसोस दुख के साथ कहना पड़ रहा है। इसमें कहने की क्या जरूरत है? इसमें हमें मीडिया के सामने क्यों रूबरू आने की जरूरत है जब आप काम ही नहीं करते हैं? दूसरे कामों में मुलव्विस हैं, आप शामिल हैं, आप काम करने को राजी नहीं है। मुझे बड़ा अफसोस दुख होता है। भाई अगर पब्लिक जाती है तो कहा जाता है कि लोग झाड़ू वाले कर्मचारी है नहीं,
क्या मसला है, ये क्यों नहीं है? ये मैं आपको बता दूं, काउंसलर को 125 कर्मचारी वार्ड के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ कहाँ, यहाँ तो यहाँ नहीं है ना, यहाँ नहीं है ना, तो वो क्यों नहीं है? अगर एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार है, काउंसलर को काम करने के लिए कर्मचारी नहीं है, तो यहाँ के काउंसलर धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करते? उनके लिए क्यों नहीं डिप्टी मेयर से मिलते? क्यों नहीं मेयर से मिलते? तो एमसीडी के कमिश्नर से क्यों नहीं मिलते? अगर सिर्फ ये जब आप इतनी बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। काल में दाल क्या, पूरी हंडिया ही काली है। दाल में काला नहीं, पूरी हंडिया काली है। अच्छा एक बात बता दो, 4 महीने पहले आपने आपके चैनल से खूब जोर से चलाया जाकिर नगर और कब्रिस्तान का रोड। काउंसलर पे जब दबाव पड़ा तो 52 लाख रुपए का फंड लेके आए, और जब फंड आ गया तो विधायक ने कैसे बना दिया? जब तो ये कह रहे थे कि हमारे इंटर में नहीं आता, जाहिर सी बात है। अब कैसे बना दिया? अब जब वो रोड बना दिया गया, बनाने के बाद जो पार्षद साहिबा को जब 52 लाख रुपए का फंड मिला, ये बताइए कहां लगाया? वो जनता के लिए लाए ना। एमसीडी के रोड तो और भी है, वहां क्यों नहीं लगाया? वहां रोड क्यों खुदे पड़े हैं? जब से नाजिया दानिश काउंसलर बनी है, इलाके के अंदर एक दिन मुझे ये बता दो कि इलाके का दौरा किया हो, मगर कुछ नहीं है। सिर्फ घर से निकलना, हज कमेटी ऑफिस जाना, बाकी इलाके के अंदर क्या होना है क्या नहीं होना है कुछ नहीं पता। और जब वोट का टाइम आएगा तो सिर्फ एक ही बात कही जाएगी कि हमें वोट डालो, बीजेपी आ जाएगी और हमें भगा देगी। 10 साल से कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। उस योजना के तहत गरीब भाइयों को जो योजनाएं मिली है, आज तक कभी 70 साल में कांग्रेस के टाइम में सरकार में नहीं मिली, जो अब मिली है। उज्जवल योजना ले लो, आवास योजना ले लो, गरीब पटरी वालों को लोन ले लो, आंगनबाड़ी से 5,000 रुपए ले लो। मुझे सिर्फ इन दोनों पार्टियों से, अरविंद केजरीवाल की से और कांग्रेस की से, सिर्फ इतना बता दो 5 साल में इन्होंने क्या दिया, बस। बिल्कुल सही। इसी के साथ मैं अहमद ज़ियान, न्यूज़ एक्सप्रेस।